तो देखिए यहां पर मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं 3 टू 6 और 15 प्लस 1 बाई 3 यानी 157/3। ये इतना डिग्री बन चुका है। अब इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो मैं बताना चाहूंगा कि 1 रेडियन यानी पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री होता है। ओके, पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री होता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर 1 रेडियन इज इक्वल क्या आएगा 180 बाई पाई। अब डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल इट होता है, तो हमारे पास में इतना डिग्री। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए 1 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। जितने डिग्री को कन्वर्ट करना है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि यहां पर होगा 157/3 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हाँ इसे सोल्व कर सकते हो और आगे इसी टेबल से कैंसिल होता तो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे इतना छोड़ सकते हैं। ये इतना रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। 157/3 into pi by 180 is the radian value of the given angle. It is the sexagesimal system and it is the circular system. If you convert any sexagesimal system's value in the circular system's value, then we multiply the given sexagesimal value by pi by 180. जब हम कभी भी जो षष्ठक पद्धति है हमारी, तो उसका हम षष्ठिक पद्धति के किसी भी कोण को हम जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो षष्ठिक पद्धति के कोण को पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। वापस सुनिए, डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देने पर वह रेडियन में कन्वर्ट हो जाया करता है। आगे देखते हैं हम क्या है। एक और एग्जांपल लेता हूं। ये तो था हमारा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसका अपोजिट लेता हूं एक। ये कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जितना डिग्री एंगल गिवन है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देने पर वह रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल में है स्टूडेंट्स हमारे पास में 12 रेडियन है। 12 रेडियन इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी करते हैं। जब रेडियन आप जानते हो इस तरह से कि 1 रेडियन इज इक्वल 180 बाई पाई डिग्री होता है, तो आपके पास है 12 रेडियन, तो 12 इंटू 180 बटे पाई। ये इतना डिग्री में बदल चुका है। इसका और भी हम वैल्यू आगे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 12 पड़ा है, 180 भी पड़ा है और पाई का वैल्यू 22/7 रखते हूँ, 7 चला गया। ये 2 के पहाड़े से 6 बार कट गया, ये 180 पड़ा ही है और गुणा में 7 भी पड़ा, नीचे आ गया 2 के पहाड़े से 11। इतनी बात मेरे ख्याल से समझना। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो आराम से कर लें। यहां पर ये हो गया
42, 6 7 जा 42 इंटू 180 और बाई हमारे पास 11 आगे 18 2 जा 36 कैरीज 3, 18 4 जा 72, 72 और 3 75 हो गया और बाई वापस से कर लें 18 दूना 36 हासिल की 3 18 चौक 72 3 75 सही है। कितना डिग्री है, कितना डिग्री है? अब इसको हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे होगा जरा देखिए इधर, यहां कर आप पहले 7560 को 11 से डिवाइड कीजिए, कंप्लीटली थी बता रहा हूं। तो 11 6 66, 9 बच गए, 6 उतारे, 11 8 88। देखिए आराम से 11 8 यहाँ पर आराम से देखिए, मैं डिवाइड कर रहा हूँ सिस्टम को, आराम से देखिए आप 11 8 88 और फिर बच गया हमारे पास में 8 और 0 उतारा, 11 7 77, 3 बच गया। अब ये हो गया 687 डिग्री और जो बच गया उसको ऊपर लिखेंगे 3/11। ये पूरा एक्चुअल में डिग्री हो गया, ये 687 इंटू 3/11 ये डिग्री है। अब ये जो पार्ट बचा 3/11 इसको फिर से हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज चलो थोड़ा सा यहाँ तक सिस्टम समझ में आ गया होगा आपको। आगे का पोर्शन में इसको मिटा के करता हूँ, थोड़ी जगह चाहिए आराम से। यहाँ देखिए ये लो इतना पोर्शन लूंगा, तो आप लिखेंगे 7560 बाई 11 इज इक्वल 687 r इंटू 3/11। इतनी बात मैंने आपको समझाती थी, ये डिग्री में अभी ये भी डिग्री में ही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप में ले चलता हूं, तो 687 डिग्री और यहां पर ये 3/1 इंटू 60 हो जाएगा, ये बन गया मिनट। सिंगल टेस्ट लगा दो। यहां रीजन आपको बताता हूं, रीजन ये है कि 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट होता है। यहां से सोल्व करेंगे तो रफली सोल्व कर लो, ये हो गया 180। इसको 11 से डिवाइड करोगे, 1 जा 7, 6 जा 4, तो ये 6 तो हो गया हमारे पास मिनट और फिर बच के हमारे पास में 4/11 भी मिनट है, पर इसको हम फिर से क्या बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। वापस सुन ले आराम से। यहाँ इसको नेक्स्ट स्टेप जब हम लिखेंगे तो 687 डिग्री और 16 आ गया मिनट और आगे जो बचा हमारे पास में 4/11 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तब वो बन जाएगा सेकंड। यहाँ डबल डेस आएगा और यहाँ आप रीजन लिख दें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकंड होता है। इसको सोल्व करेंगे तो 240 में 11 का भाग लगेंगे आप, तो 11 दूना 22, 2 बच गया और 0, तो आप लगभग यहाँ पर 2 बार भाग चला जाएगा। अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट लगभग मान निकाल रहे हैं, इसलिए आप यहाँ लिख देंगे 687 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। इसका जो 12 रेडियन 12 रेडियन से सी से लिखा मैंने, यहाँ पर जो 12 रेडियन था, 12 रेडियन जो एंगल था, उसको जब डिग्री में कन्वर्ट किया तो जो वैल्यू हमारे पास बना है वो वैल्यू है 687 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। इसका कंप्लीटली वैल्यू है किसमें, षष्टिक पद्धति में। स्टूडेंट्स आइए आगे हम और एग्जांपल्स की बात करेंगे, और वो एग्जांपल ये है कि एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या हमें दी गई है, चाप की लंबाई दी गई, चाप की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र पर उस चाप द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री का है। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए मैं आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट से जोड़ना चाहता हूं। हमें
चाप की लंबाई मालूम है, एल जिसे कहते हैं, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री होता है। ओके, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। आगे देखिए, हम इसे सोल्व करते तो एल इज इक्वल, पाई का वैल्यू हम रखे बिना यदि हम आर का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास आर इज इक्वल आता है एल इंटू 180 बाई पाई थीटा। ओके ओके, यहां हमें रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए, एल चाप की लंबाई कहते हैं, चाप की लंबाई हमें 24 गिवन है, आर इंटू 180 पढ़ाई है, और पाई का वैल्यू अभी हम नहीं रख रहे, एक बार पाई पढ़ा है, और यहाँ थीटा का वैल्यू 60 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, और ये 72 बाई पाई, यहाँ वैल्यू रख दो, 22 इंटू 7 ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 36 इंटू 7 बाई 11 वैल्यू आएगी, डेसिमल वैल्यू। आर का वैल्यू निकाला तो एल इंटू 180 बाई पाई थीटा हो गया। ये हमारे पास जो कोण है, इस स्थिति में कोण एक रेडियन में कोण है, ठीक है, हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करके इसे सोल्व कर सकते हैं। ये रेडियन कोण के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है हमारे पास, हम इसे डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो इसको एक बार मल्टीप्लाई करता हूं मैं, आर इज इक्वल हो गया 42 और कैरीज 4 हो गया, और ये लो देखो बोर्ड पे देखिए आराम से एक बार, 552 बटे जो 11 है हमारे पास जो आ रहा है उसको एक बार देखिए कि वैल्यू क्या बन रही है इसकी। तो यहाँ दशमलव में हमारे पास त्रिज्या आएगी जो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम। देखिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, वो एग्जांपल ये है कि एक पहिया, एक गाड़ी का पहिया, वो है 1 मिनट में 720, 1 मिनट में 720 रिवोल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनेगा? 1 मिनट में 720 चक्कर लगाता है। तो आप यहाँ ये भी बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप इसको क्या देखेंगे कि 1 मिनट में चक्कर लगाता है बराबर 720। 1 मिनट का मीनिंग हो गया 60 सेकंड कह दें या 1 मिनट कह दें। ओके, तो 60 सेकंड में चक्कर लगाता है 720, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? सात 720 बटे 60 कितने हो गए? 12 चक्कर लगाएगा। आप जानते हैं कि चूंकि जब एक चक्कर पूरा होता है, एक चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन बनाता है। एक चक्कर का मीनिंग हो गया, देखिए इधर ये यहां से स्टार्ट होकर एक पूरा चक्कर आता है, यानी इधर से एंटी क्लॉक चलते हैं हम,
तो 2 पाई का एक चक्कर में 2 पाई का कोण बन जाता है, 2 पाई रेडियन कोण बन जाता है। समझ में आ गया? 2 पाई रेडियन का कोण बन जाता है। तो यहां एक चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन कोण बनाता है। तब चक्कर लगाएं 12 चक्कर में कोण बनेगा 24 पाई रेडियन। ठीक है, 24 पाई रेडियन का कोण बन जाए। कितने में? 720 चक्कर लगाने में 24 पाई रेडियन का कोण बनता है, क्योंकि आप जानते हैं एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बन जाता है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल की बात करें हम, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की भी हम चर्चा करेंगे। एक और एग्जांपल है, उसमें स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई, जिसकी लंबाई 1.5 सेमी है, वो 40 मिनट में कितने लंबाई का चाप बनाएगी। देखो, मैं पहले बात करता हूं कुछ कॉमन सेंस की आपके यहां पर, कि जो मिनट की सुई होती है, लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है, और वो कह रहा है 40 मिनट में चाप कितना बनाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल वे में मैं आपसे बात करूं कि स्टूडेंट्स, मिनट की सुई हो या घंटे वाली सुई हो, आवर हैंड हो या मिनट हैंड हो, उसकी लेंथ जो होती है वो त्रिज्या का काम करती है। हमें यहां चाप की लंबाई चाहिए, तो जो चाप बनेगा उसकी त्रिज्या इसे आर कहेंगे हम, वो 1.5 सेंटीमीटर है। और जो कोण बनता है इसी चाप द्वारा, घड़ी की सुई के द्वारा जो चाप बनता है, उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण या केंद्र पर आंतरिक जो कोण कह सकते हैं हम यहां पर, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, वो आता है 40 × 6 = 240 डिग्री का। कैसे आया जरा देखिए, कि घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये याद रखें, 10th क्लास में भी आया था, वो आप फिर से याद दिला दूं आपको, लिख लें अपने क्वेश्चन के पास में, कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये बात अच्छी तरह ध्यान रख लें, याद रख लें। तो टोटल कोण होगा 240। हमें चाहिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई सूत्र होता है पाई आर थीटा बाई 180। एक और होता है, वो होता है त्रिज्या गुणा रेडियन कोण। चाप की लंबाई का दूसरा सूत्र होता है त्रिज्या गुणा रेडियन कोण। अब ये कैसे हुआ, आर को अलग रखो और थीटा इंटू पाई बाई 180 को अलग रखो। थीटा मतलब डिग्री का कोण हो गया। जब डिग्री वाले कोण को पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा रेडियन कोण बन गया, और त्रिज्या हो गई आर, तो त्रिज्या गुणा रेडियन कोण भी चाप की लंबाई का सूत्र होता है। यहां पाई का वैल्यू रख दिया मैंने, त्रिज्या मैंने रख दी 1.5, थीटा था हमारे पास 240 और बाई 180, ये कैंसिल हो जाएगा, त्रिज्या 4 जा और ये पॉइंट रिमूव हो तो 0.5 जा, और इसे मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, वह लेंथ ऑफ आर चाप की लंबाई ज्ञात हो जाए। तो ये हुई चाप की लंबाई।
अब आगे हम एक्सरसाइज 3.1 की बात करें तो एक दो सवाल आज में स्टार्ट करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट में हमें सारे एंगल दे रखे हैं जो डिग्री में है और उन्हें रेडियन में चेंज करना है, तो ये सिस्टम मैं आपको समझा चुका हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बता चुका हूँ, उसके अनुसार आपको हल करना है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और सेकंड जो है निम्नलिखित रेडियन के जो कोण है उनको डिग्री में बदलना है, जो मैंने आपको अभी बताया था, जैसे 687 डिग्री था, 16 मिनट और 22 सेकंड था, ऐसे यहाँ तक सेकंड तक उसको कन्वर्ट करके आपको बताना है कि रेडियन कोण को डिग्री में किस प्रकार से बदला जाता है, चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और थर्ड जो क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो ये भी एग्जाम्पल मैंने बताया अभी, 1 मिनट में 720 परिक्रमण कर रहा था, तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। 60 सेकंड में यहाँ पर 360 कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 360 बटे 60 बराबर 6 चक्कर लगाएगा। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है, तो 6 चक्कर में 12 पाई रेडियन का कोण बना लेगा। ये इसका तो आंसर मैंने बताया। करना कैसे, अभी जो मैंने एग्जाम्पल किया था 720 वाला, एज इट करना है। वहां 720 परिक्रमण कर रहा था, यहाँ 360 कर रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा सवाल, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है और 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहां पर हम जो चाप की लंबाई का सूत्र है उसमें से डिग्री की वैल्यू पता करनी है, यानी थीटा हमें पता करना है। थीटा इक्वल आएगा L इंटू 180 बाई पाई आर। ये लो साहब, चाप की लंबाई दी गई है, त्रिज्या दी गई है, पाई का मान 22/7 रखना है। ये हमारे सवाल संख्या 4 का आंसर इस सूत्र से निकलेगा। पेंसिल लेकर ये जो सूत्र जो आपको याद नहीं रहे उनको सवाल के बगल में लिख लिया करो, ताकि जब भी पढ़े तो हमें दिक्कत नहीं, पर पेंसिल से लिखे, पेन से नहीं लिखें। पांचवा है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है कि एक जीवा 60 सेमी लंबाई की है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा सवाल है। एक वृत्त का व्यास बताया उसने 40 सेमी, जो व्यास 40 सेमी है तो त्रिज्या 20 होगी और जीवा भी 20 की बताई, तो उसने कहा इसके द्वारा जो संगत चाप है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, यानी कोण AOB यहां पर आ गया 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। त्रिज्या हमें मालूम है 20 सेंटीमीटर। ओके, यहां चाप की लंबाई L पता करेंगे तो पाई आर थीटा बटे 180, पाई का मान वही 22/7 और त्रिज्या हमें मालूम है 20, कोण मालूम है 60 और बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180। ये इसे 3 बार कट गया और कुछ कटना नहीं है। हम पॉइंट्स में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस 40 सेमी व्यास के वृत्त में 20 सेमी की जीवा द्वारा बने लघु चाप की लंबाई कितनी होती है। ये हमारा आज की वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ डाउट हमने पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े, इसके पहले थीम पढ़ी है, वो अच्छी तरह पढ़ें, देखें, समझें। होमवर्क फेयर कॉपी में जरूर से करें, छोड़े नहीं, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, सारे सवाल फेयर कॉपी में करने हैं, अच्छी तरह समझना है, हल करना है। जब आ जाए तो फेयर में करना, नहीं आए तो मुझे कॉल करना, पूछना है। नेक्स्ट मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खरीदें, फिर नोटबुक खरीदें, फिर नोटबुक में काम करना स्टार्ट करें और पढ़ाई बिल्कुल मानसिकता के साथ करें। ये नहीं सोचें कि अभी तो स्कूल ही नहीं खुल रहा है, अभी तो ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, ये इन सब बातों में विश्वास नहीं रखें।
आपको यदि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको बेसिक ऑफ साइंस का, मैथमेटिक्स का आपको बेस क्लियर करना है, तो आपको बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ना होगा और सारा काम एज इट एक फिजिकल क्लास की तरह करना पड़ेगा। इसमें और फिजिकल क्लास में इतना सा फर्क है कि आप सामने नहीं बैठे, बट पढ़ाने का तरीका वही है, पढ़ना वही है। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा आपको ऑनलाइन में ये हो रहा है कि यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो उसे 5 बार रिपीट करके, 5 बार रिप्ले करके आप देखें ना आराम से, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और आराम से पूछ करके जो भी उतारना है आप उतार भी सकते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं। और यदि मान लो टाइम कम मिलता है, संडे को टाइम मिल रहा था, आप संडे को आराम से एक्स्ट्रा टाइम देकर हर विषय के वीडियो को बारी बारी से वापस से देख कर रिवाइज कर सकते हैं सैटरडे और संडे। और ये एक सूचना और सुनना चाहिए, आपको बताना चाहता हूँ कि सोम, मंगल, बुध को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के वीडियोस आते हैं और गुरु और शुक्र को हिंदी और इंग्लिश के आते हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें, मेहनत करें, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसमें आपको अच्छी तरह से होमवर्क करना बहुत जरूरी है, होमवर्क के बिना पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं है।